पीर सदरुद्दीन राशिदी ने भी जो है वो इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के तर्जुमान भी हैं। बदर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर सिंध में 15 साल आपने हुकूमत की है और वहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो अब आपसे गिले शिकवे कर रहे हैं। कितने जायज़ हैं और कितने नाजायज़ हैं ये तो खैर आप बेहतर जानते हैं कि आपने सिंध को क्या दिया, लेकिन ये इत्तेहाद आपको सिंध में आपके ख़िलाफ़ मजबूत होता नज़र नहीं आ रहा। क्या मुस्तक़बिल है आपका सिंध में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में मजबूत है और इस तरह के इत्तेहाद जो है 1990 से पीपल्स पार्टी के खिलाफ बन रहे हैं और जब से ये इत्तेहाद बन रहे हैं पीपल्स पार्टी को उससे कोई फिक्र नहीं है, कोई डर नहीं है और ये इन जमातों का जमहूरी और आईनी राइट है वो आपस में इत्तेहाद बनाए, क्योंकि ये सारी की सारी जमातें आपस में इत्तेहाद इस वजह से कर रही हैं कि सारे ही कमज़ोर हैं। तो ये सारे कमज़ोर में अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, तो पीपल्स पार्टी समझती है कि इनको मिलकर इत्तेहाद करना चाहिए और आए मुकाबला करें और इलेक्शन में देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। पीपल्स पार्टी को ऐसे इत्तेहादों से कोई फिक्र नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बाकी सारे कमज़ोर हैं, तो अगर वो कमज़ोर हैं और आपके खिलाफ इत्तेहाद बना रहे हैं तो फिर इसमें गालिब इम्कान यही है कि आप मजबूत हैं। लेकिन आज से 1.5-2 महीना पहले तक आप तो गिला कर रहे थे कि फील्ड आपको नहीं मिल रही, आपके साथ ज्यादतियाँ हो रही। अब आप अचानक मजबूत कैसे हुए? मजबूत होना एक फ़र्क चीज़ है और ज्यादती होना एक फ़र्क चीज़ है। और लेवल प्लेइंग फील्ड की जब हम बात करते थे कि हमें नहीं मिल रही, वो तो 88 के इलेक्शन से 1990, 93, 97, 2002, 2008, 2013, 2018 ये तमाम इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हुई है और कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। और अब तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये गिला करना भी छोड़ दिया। वो कहते हैं बगैर लेवल प्लेइंग फील्ड के अगर हम 88 में और 93 में 2008 में हुकूमत बना सकते हैं तो इंशाल्लाह इस दफा भी बनाएंगे हम। तो मजबूती जो है वो इसी की है कि हमें अब इस बात पे एतमाद है कि अवाम हमें वोट देगी और इसी बात की मजबूती है कि लोग हमारे साथ हैं। इसी बात की मजबूती है कि लोग हमें इलेक्शन जितवाएंगे और हम उनका डट के मुकाबला करेंगे ग्राउंड पे। यही चीज है हमें मजबूत करने वाली। लेकिन आपकी तरफ जो लोग आ रहे हैं अभी तक, आज तो जैसे कुछ भी नहीं। रजा हारून साहब आए हैं या अनीस एडवोकेट साहब आए हैं, तो ये इंतखाबी सियासत में कितने बड़े नाम हैं ये आप भी जानते हैं। मजमूई तौर पर आपकी तरफ लोगों का उस तरह से झुकाव क्यों नहीं है जिस तरह से मुस्लिम लीग नून की तरफ है? अगर आप मजबूत हैं तो लोगों को तो फिर आपकी तरफ आना चाहिए। देखिए, असल बात ये कि ये सियासत जो होती है ये जोर जबरदस्ती का खेल नहीं होता। पीपल्स पार्टी किसी को जोर जबरदस्ती से कायल करके अपने साथ शामिल नहीं कराती। हाँ। अगर आज दो सीनियर रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत की है और उस टाइम पे जिस टाइम पे एक हवा का रुख बता रहा है कि किन जमातों को एक फैसला करने वाली कुव्वतों की सपोर्ट है, तो उसके बावजूद अगर वो छोड़ के पीपल्स पार्टी में आए तो उन्होंने ग्राउंड रियलिटी देख के पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि वो भी शहर कराची के ही रहने वाले हैं और उनको ग्राउंड रियलिटी नजर आ रही है। क्योंकि असल में जो बाजार गर्म किया हुआ था लूट मार का, ये जो जमातें इकट्ठी हो रही हैं कराची के अंदर, इनकी दुकानदारी बंद हुई है तो इनको पीपल्स पार्टी पे एतराज उठने शुरू हैं। तो ये तो माजी में तमाम हुकूमतों के साथ हिस्से में रहे हैं और इन्होंने अपना जो लूट मार का और कराची के हालात को खराब करने में इन लोगों का बहुत हाथ था। आज जब यहाँ पे बत्ताखोरी और बहुत सारे ऐसे माफिया से इनकी दुकानदारी को बंद किया गया है, तो इस वजह से अब इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुरी लग रही है। बदर साहब, आपने कहा कि सियासत ज़ोर ज़बरदस्ती का नाम नहीं है, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, फिर आप बताइएगा इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती किस हद तक थी। मेयर कराची के इंतखाब में 32 लोग गायब हुए, यकीनी तौर पर इसको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा जो लोग तहरीक अदम एतमाद के लिए वोटिंग के लिए सिंध हाउस में जमा हुए थे वहाँ रहे, वो भी ज़ोर ज़बरदस्ती यकीनी तौर पर नहीं थी। फिर इसके अलावा बलूचिस्तान में बाप पार्टी की तश्कील भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी और कौमी असम्बली में अक़लियत में होते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट ऑफ पाकिस्तान के लिए मुंतखब हो जाना भी ज़ोर ज़बरदस्ती का नतीजा तो नहीं था। तो आपकी बड़ी साफ़ सुथरी सियासत है, फिर भी लोग आपसे नाराज़ क्यों रहते हैं? आप तो बिल्कुल ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते। क्योंकि और गिलानी साहब के लिए वो पैसे देने वाला मामला अलग है, उनके साहबजादों की वीडियो। 88 में जब छांगा मांगा का एक्शन हुआ था ना, असल में पीपल्स पार्टी वो छांगा मांगा के एक्शन पे ही अगर उस टाइम पे आवाज उठाती तो मैं समझता हूँ कि आज ये वाकयात पेश ना होते। यूसुफ रजा गिलानी साहब को जिन लोगों ने वोट दिया, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दिया,
और उसमें किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। और जब तहरीके अदम एतमाद हुई, जो लोग सिंध हाउस में रहे वो अपनी मर्जी से रहे और किसी के ऊपर भी कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है। और पीपल्स पार्टी ने और तमाम दीगर जमातों ने इत्तेहादियों के वोटों से वोट लेके जो है वो कामयाबी हासिल की। और पीपल्स पार्टी के अब जो जोर जबरदस्ती की बात करते हैं, पीपल्स पार्टी जोर जबरदस्ती की सियासत पे बिलीव नहीं करती। अगर पीपल्स पार्टी जोर 32 जबरदस्ती यूसी की चेयरमैन क्यों नहीं आए थे सियासत- वोट देने के लिए जिस दिन वोटिंग हो रही थी मेयर कराची के लिए? हाँ, 32 32 यूसी लोग जो चेयरमैन नहीं कहाँ आए थे? थे वो आप 32 लोग जो नहीं आए थे उनको 32 लोगों को पूछना चाहिए कि वो लोग अब तो क्यों वो नहीं आए सामने आ थे। गए। हाँ, तो अब उनसे पूछना चाहिए कि वो क्यों नहीं आए थे। उसमें अगर कोई हमारी तरफ से रुकावट हो या कोई ऐसा मामला हो तो वो उस पर सवालिया निशान उठता है। हमने तो उनको बिल्कुल नहीं रोका था कि वो ना आए। तो जो मेजॉरिटी थी उन्होंने वोट दिया और हमारा मेयर कराची बना। अब आज सारे लोग उस चीज पे आवाज उठा रहे हैं। किस चीज़ पे आवाज़ उठा रहे हैं हम लोग? हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही तरीके से बने, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुई। आप किस चीज़ पे कह रहे हैं हम आवाज़ उठा रहे हैं? कि 32 लोग नहीं आए थे तो मैंने कहा आज लोगों को आ गया कि आवाज उठा रहे हैं। उस टाइम पे आवाज उठाते कि 32 लोग क्यों नहीं आए, क्योंकि इस बात का जवाब वो 32 लोग दे सकते हैं वो क्यों नहीं नहीं, आए थे। लेकिन आपके यहाँ तो पाकिस्तान पीपल्स एक चीज़ पार्टी और है को ना जुल्फ़िकार बदर साहब, आज आपको जीडीए ने भी इसका ताना दिया और राव अनवार साहब भी एक टीवी इंटरव्यू में इस सिस्टम को बेनकाब कर चुके हैं जिसमें वो कहते हैं कि कराची पुलिस के ज़रिए, सिंध पुलिस के ज़रिए आप ऑपरेट कैसे करते हैं। तो 15 साल जिसकी हुकूमत हो, फिर वो ब्यूरोक्रेसी से लेके हर जगह पर जहाँ जहाँ उसका हाथ पड़ता हो वहाँ वहाँ कैसे सिस्टम नहीं चला रहा होगा। और फिर शर्जील नाम मेमन से लेके आप आते जाएँ, नाम गिनवाते जाएँ सूबाई काबीना के लोगों के जिन पर बुरे वक्त में ये इल्ज़ाम लगते रहे कि उन्होंने करप्शन किया और कैश बरामद होते रहे, रेफरेंसेस बनते रहे। देखिए भाई, बात ये है कि जो लोग आज नौकरियां छोड़ के आके आज कह रहे हैं कि सिस्टम खराब है और बाकी चीजें, जब वो सिस्टम का हिस्सा थे और नौकरियां कर रहे थे वो आपके तो उस बहादुर टाइम बच्चे पे थे उस उन्होंने टाइम। आवाज क्यों नहीं उठाई? इतने साथ क्यों थे वो उस टाइम पे? आपके बहादुर वो बच्चे भी थे ना उस टाइम पे स्टोरी। वो? हाँ आपके बहादुर बच्चे भी थे उस टाइम पे वो? यार, बहादुर बच्चे थे या कमजोर बच्चे थे, बात ये कि इतने बहादुर थे तो आवाज उठाते ना। अब जब बहादुर नहीं रहे तो आके वो आवाज उठा ली है। बात ये है कि इस तरह के बहुत सारे करैक्टर पाकिस्तान की हिस्ट्री में मौजूद हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि जब वो बात बाहर आके उठाएं। असल बात ये है कि किसी के पास कोई सबूत है या कोई रेफरेंस दायर करना चाहता है, उनको के तमाम फोरम्स मौजूद है। कोर्ट में जाएं, अगर किसी से कोई कैश बरामद हुआ है उसके खिलाफ जाके केस करें, उसको अंदर करवाएं और उसको उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई हमारी पार्टी में गलत काम करता है, मैं कभी नहीं कहूंगा कि वो गलत काम सही है, वो गलत काम को गलती कहेंगे। लेकिन अगर इल्जाम बराए इल्जाम ही लगाना है तो वो तो फिर आप किसी को रोक नहीं सकते। वो ठीक है, उनका राइट है, जो लेकिन मर्जी करते रहे। वो जो स्कैंडल था मनी लॉन्ड्रिंग वाला वो तो खैर काफ़ी हद तक आगे गया और उसमें आपको वो रिलीफ नहीं मिला जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आप कहते हैं कि मिल गया। क्यों नहीं मिल रहा आपको रिलीफ, हालांकि आप भी उतने ही सच्चे हैं आपके मुताबिक? देखिए देखिए मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो हमारी पार्टी के ऊपर कायदीन पे केस बना था वो तो एक अनप्रूवन सा केस है, वो तो इल्जाम ही है। मियां नवाज शरीफ साहब का जो केस है वो तो हुदैबिया पेपर मिल का जो केस टाइम बार्ड होने की वजह से बंद हो गया हुआ है, उसमें हर चीज क्लियर है। और सियासत के अंदर ये जो आप इल्जाम तराशियां देखते हैं, अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप 1990 का इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट का असगर खान केस का फैसला देख लें तो मैं समझता हूँ कि आपको पाकिस्तान की सियासत का असल डायमेंशन पता चलेगी कि सियासत कब से कौन लोग सियासत को रॉटन कर रहे थे, किसने मुआशरा खराब किया, किसने सिस्टम क्रिएट किया, किसने पैसे की इन्वॉल्वमेंट की और सारे इदारों को तबाह किया। असगर खान केस पढ़ ले और हाँ उसका जी, फैसला आपको बता देगा। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद थे।